इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 घन और घनमूल के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को करने से पहले हम लोग अध्याय 3 घन और घनमूल के टॉपिक को पहले समझ लेते हैं। जिस तरह हम लोग पहले वीडियो में हम लोग घन वर्ग और वर्गमूल के बारे में जान चुके हैं। वर्ग मतलब क्या होता है, जिसका पावर 2 होता है। जैसे 4 का पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 को 2 से गुना नहीं करना है। ये नहीं है कि 4 को 2 से गुना करना है, 4 को 2 बार गुना करना है। 4 × 4 मतलब ये हो जाएगा 16। तो उसी तरह यहाँ हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल। तो घन मतलब होता है जिसका पावर 3 हो, तो उसको बोलते हैं घन। तो किसी का पावर अगर 3 होता है तो उसको घन बोलते हैं। जैसे यहाँ 4 का घन है, तो 4 का घन क्या हो जाता है, तो 4 को 3 से गुना नहीं करके, मतलब ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, करते हैं 4 को 3 बार गुना करते हैं। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो उसी तरह यहाँ पूरा जो है 1 से 12 तक जो है वो घन लिखा हो गया। 1 का घन मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे तो वो 1 आएगा। 2 का घन मतलब 8 हो जाएगा, 2 को 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का घन हो जाएगा 27। 4 का घन हो जाएगा 64। 5 का घन हो जाएगा 125। 6 का घन हो जाएगा 216। 7 का घन हो जाएगा 343। 8 का घन हो जाएगा 512। 9 का घन हो जाएगा 729। 10 का घन हो जाएगा 1000। 11 का हो जाएगा 1331 और 12 का हो जाएगा 1728। अब घनमूल के विषय में जान लेते हैं। जिस तरह हम लोग किए 4 का क्यूब मतलब 64 होता है, तो ये जो है इसका घनमूल पूछेगा। घनमूल ये किसका घन है, मतलब उसका मूल संख्या क्या है, तो वो 4 है। तो 64 का घनमूल क्या है, 4 है। तो ये कैसे निकालते हैं वो अभी हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आकलन विधि द्वारा। तो 64 जो है वो किसका घन होगा, तो वही जो निकालेंगे जो संख्या, जैसे यहाँ 4 है तो वो 64 का घनमूल है। इस तरह लिखेंगे इसको 4। तो यहाँ जिस तरह से वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे, हर 2 के लिए हर 2 के लिए एक निकालते थे। तो यहाँ 3 के लिए एक निकालना है, क्योंकि 3 नंबर मिलके 4, वो 3 बार मिलेगा तो 64 बनेगा। तो 64 को तोड़ना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये बनेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये बन गया। तो यहाँ मतलब त्रिक के लिए, इसको त्रिक बोला जाता है, त्रिक। तो हर एक त्रिक के लिए एक निकालेंगे। तो यहाँ जो है 2 निकलेगा और ये 2 निकलेगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी के तर्ज पे हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण घन है। तो यहाँ पहला दिया है 1000। तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, फिर 2 से जाएगा 250 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 125 हो जाएगा। अब ये 2 से जाएगा नहीं ना, तो 3 से जाएगा, तो 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25। तो 1000 का घन निकालना है। तो 1000 का घन को लिखा जा सकता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। और हर एक त्रिक मतलब 3 वैल्यू के लिए एक वैल्यू निकालेंगे। 2 गुना 5, तो 5 दूनी 10। हाँ, यह पूर्ण घन है। क्वेश्चन नंबर 2, 3087 3087। ये 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से चेक करते हैं, 3 से जाएगा कि नहीं। अगर सारा अंकों का योग अगर 3 का पहाड़ में आता है तो चला जाएगा। तो 7 3 10 और 8 18, तो 3 से चला जाएगा। 3 1 3, 0 को 0 उतारेंगे। 3 दूनी 6, 3 9 27। 3 से करेंगे 3 3 9, यहाँ 1 बचा, 12 हो गया। 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब 343, ये तो 3 का टेबल में जाएगा नहीं, तो ये 7 से जाएगा। 7 चौक 28 और यहाँ 6 बचा, 3 63 हो जाएगा। 7 9 63 और ये 7 का टेबल से जाएगा, 7 से 49। तो ये हो गया क्यूब 3087 का। और 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। क्या देख रहे हैं यहाँ, 3 का त्रिक नहीं मिल रहा है हमको, 7 का त्रिक मिल जा रहा है। 3 यहाँ और एगो होता तो हो जाता। तो यहाँ 3 का त्रिक नहीं है।
अतः यह पूर्ण घन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 5 6 5 3 3। इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 4 5 6 5 3 3। ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि सारा का सम जो है वो 3 का टेबल में नहीं आता है। 7 से देखते हैं क्योंकि वो जो है 4 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से नहीं जाता तो 4 से नहीं जाएगा। 5 से जाएगा नहीं है, 6 से नहीं जाएगा क्योंकि जो है 2 से नहीं जाता है, 3 से नहीं जाता है, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 का टेबल में देख रहे हैं, ये है 7 6 42, 3 36, 7 5 35, 1 15 हो गया, 7 दूनी 14, 1 13 हो गया, 7 1 7, और यहाँ 6 बचेगा, 63 आ जाएगा, 7 9 63। फिर देखते हैं 7 से जाएगा कि 7 9 63, यहाँ आ जाएगा 2 22 हो गया, 7 21, 1 हुआ 11, 7 1 7, 4 और 9 49 हो गया, 7 7 49। फिर 7 से देखते हैं, 7 1 7 हो गया, 2 और 3 23 हो गया, 7 21, यहाँ हो गया 2 बचा हुआ 21 है, 7 21 और 7 1 7। ये तो सीधा सीधा जो है वो 11 का क्यूब है। देख रहे हैं 1 1 1 3 3 1 आता है, तो 11 से करते हैं। 11 1 11, यहाँ बचा 2 23 हो गया, 11 दूनी 22, यहाँ 1 बचा, 11 हो गया, 11 1 11, 11 एक बार में 11 हो गया, और यहाँ 1 बचा, 11 हो गया, 11 1 11। तो 4 5 6 5 3 3 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो इसको लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11 गुना 11। तो यहाँ 7 का घन देख रहे हैं, 7 का मतलब त्रिक देख रहे हैं, तो 3 के लिए 1 निकलेगा, यहाँ 11 निकलेगा, और ये 77 हो जाएगा आंसर। तो ये हो जा रहा है हाँ, यह पूर्ण घन है। क्वेश्चन नंबर 4, 106480। इसका हम आवाज़ गुणनखंड करते हैं। 106480 2 से चला जाएगा आराम से, तो 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, और यहाँ हो गया 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 0। फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2 0। अब ये फिर से 2 से जाएगा, तो 2 छक 12, यहाँ 1 बचा, और ये 3, 2 छक 12, यहाँ 1 बचा, 11 हो गया, 2 5 10, 2 5 10। अब ये 3 से जाएगा, तो 6 6 12 हो गया, 12 और 5 17, 17 और 5 22, नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 1 5, यहाँ 1 बचा, 16 हो गया, 5 3 15, यहाँ 1 बचा, 15 है, 5 3 15 और 5 1 5। अब ये तो 11 का क्यूब है, तो 11 121 हो जाएगा, और 11 × 11। तो घनमूल लिख रहे हैं 106480 का क्या गुणनखंड आ रहा है? तो आ रहा है 1 2 3 4 को 2 आ रहा है, 1 को 5 आ रहा है, और 11 × 11 × 11। तो यहाँ देख रहे हैं 3 को तो हमको 2 का त्रिक मिल जा रहा है, 11 का त्रिक मिल जा रहा है, 2 और 5 का नहीं मिल रहा है। तो यहाँ 2 और 5 का त्रिक नहीं है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, 4608। इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से जाएगा, 2 5 10, यहाँ 1 बचा, 15 हो गया, 2 7 14, और फिर ये 1 और 2 12 हो गया, 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 1 हुआ बचा, यहाँ और यहाँ 17 हो गया, 2 8 16, 2 8 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 छक 12, 18 हो जाएगा। फिर ये 2 9 18, और 3 3 9। तो इसको लिख सकते हैं 4608 का घनमूल इक्वल टू
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 है, पूरा है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मतलब ये नीचे हो, इसके मतलब कंटिन्यूअस होगा। तो 3 3 का देख रहे हैं जोड़ा, मतलब त्रिक, इसका मिल जा रहा है 3, या इसका 3 मिल जा रहा है, इसका 2 ही मिल जा रहा है, 1 3 नहीं है। तो यहाँ 3 का त्रिक नहीं है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे जैसे पहले किए थे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो 256 है, इसका 256 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो घनमूल इसका देखते हैं 256, गुणनखंड क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको ये अगर पूर्ण घन होता तो हमको त्रिक आता सबका। तो देख रहे हैं इसका त्रिक बन जा रहा है, इसका त्रिक बन जा रहा है, लेकिन यहाँ 2 का त्रिक नहीं बन रहा है। तो यहाँ 2 को 3 है, 2 को 2 है और 1 को 2 रहता है तो ये त्रिक बन जाता है। तो यहाँ 2 का त्रिक नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 2 है जिससे 256 को गुना करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 675। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 675 का। तो ये तो 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा, तो 6 और 7 13, 13 और 5 18, 3 से चला जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये 3 से फिर जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 25। तो क्यूब रूट ऑफ 675 वो बन जा रहा है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो इसमें देख रहे हैं 3 का तो त्रिक मिल जा रहा है लेकिन 5 का त्रिक नहीं मिल रहा है। तो और एक अगर 5 होता तो हो जाता, तो हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 का त्रिक नहीं है, अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है जिससे 675 को गुना करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 7803। इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं 7803। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 7 8 15, 15 और 3 18, चल जाएगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 6 18, 0 को 0, 3 का 3। अब ये 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, 3 8 24, ये 2 बचा 20 हो गया, 3 6 18, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 21। फिर ये 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा 26 हो गया, 3 8 24, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27। अब ये 3 से जाएगा नहीं, तो ये सीधा जो है वो 17 का होता है। 17 इंटू 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 289। तो 3 क्यूब रूट ऑफ 7803 का
3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17। तो यहाँ देख रहे हैं 3 का हमको त्रिक तो मिल जा रहा है, लेकिन 17 का त्रिक नहीं मिल रहा है। और एक यहाँ 17 गुना रहता तो हो जाता। तो यहाँ 17 का त्रिक नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 17 है जिससे 7803 को गुना करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 35721। इसका भाज्य करते हैं। 35721 ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 16 17 18 चला जाएगा 3 से। तो 3 का 3, 3 का 3, यहाँ 2 बचा, 27 हो गया, 3 9 27। अब ये जो है 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक साथ नहीं उतार सकते। अब 3 7 21, अब 3 से जाएगा तो 3 3 3 9, यहाँ 2 बचा, 29 हो गया, 3 9 27, यहाँ 2 और 20 हो गया, और 3 6 18, 2 बचा, 27 हो गया, 3 9 27। 3 से जाएगा, 3 का 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब ये 3 से जाएगा, देख लेते हैं। 3 और 3 6 7 8 1 9, हाँ चला जाएगा। तो 3 3 चौक 12, 1 बचा, 12 हो गया, 3 चौक 12 और 3 का 3। अब ये 3 से जाएगा, 3 का 3, यहाँ 1 बचा और 14 हो गया, 3 चौक 12, यहाँ 2 और 1 21 हो गया, 3 7 21। ये भी 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 9 27। अब ये 7 से जाएगा, 7 7 49। तो घनमूल 35721, इसका देख रहे हैं गुणनखंड क्या आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 को 7 है। तो इसका त्रिक बन जा रहा है, इसका त्रिक बन जा रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ 7 का त्रिक नहीं है, अतः वह छोटी संख्या, कितना को 7 गुना करना पड़ेगा, एक ही को, तो 7 है जिससे 35721 को गुना करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 107811। इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 107811, 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 7 8 15, 16 17 18 चला जाएगा। तो 3 3 9, यहाँ 1 बचा, 17 हो गया, और 3 5 15, 2 बचेगा, 28 हो गया, 3 9 27, यहाँ हो गया 1 और 11 हो गया, मतलब 2, 3 का 3 3 9, 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 21। 3 से जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, यहाँ 27, 3 9 27, 2 बचा, 23 हो गया, 3 7 21 और 3 9 27। फिर देखते हैं 3 से, तो 3 का 3 3 9, यहाँ 2 बचा, 29 हो गया, 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9। 3 से 3 का 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 का 3। अब ये तो 11 का क्यूब है, तो 11 यहाँ 121 आ जाएगा, और 11 11 हो जाएगा। तो घनमूल हो जाएगा 107811 का 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11 गुना 11। तो देख रहे हैं 3 का त्रिक मिल जा रहा है, 11 का त्रिक मिल जा रहा है, लेकिन ये 3 के लिए जो है वो त्रिक नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ अगर 2 को 3 और रहता तो हो जाता, तो हमको 2 को 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का त्रिक नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 3 गुना 3 मतलब इक्वल टू 9 है, जिससे 107811 को गुना करने पर
वह पूर्ण घन बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर वो भागफल जो होगा वो एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन जो है वो 128 दिया है। अब यहाँ हमको हटाना पड़ेगा, मतलब भाग देकर, तो इसको भी हम लोग भाग विधि से करेंगे, मतलब भाज्य गुणनखंड विधि। तो इसको हम लोग 2 से भाग करते हैं, 2 छक 12 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, फिर ये 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 और ये 2, तो ये टूट कर पूरा हो जा रहा है 128, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ त्रिक का जो है वो घन ये मिलता है, त्रिक मिल जा रहा है 2 का, यहाँ भी मिल जा रहा है। ये 2 एक्स्ट्रा है, अगर ये 2 को हटा दें भाग देकर तो ये पूरा पूरा घन बन जाएगा। तो यहाँ 2 का त्रिक नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 2 है जिससे 128 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 192, इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 192 का 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 छक 12, 2 से 2 चौक 8 और 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 24 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 2 3 6। अब ये इसका घनमूल 192 का 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और 1 3 आ रहा है। तो देख रहे हैं 3 2 का तो त्रिक बन जा रहा है, 2 का त्रिक बन जा रहा है, ये 3 का जो है वो एक्स्ट्रा आ जा रहा है। अगर ये 3 से भाग कर दे तो पूरा पूरा जो है ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ 3 का त्रिक नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 3 है जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 7803, इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 7803, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 7 8 15 और 3 18 चल जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 और ये 18 हो गया, 3 छक 18, 0 लगाएंगे, 3 का 3, फिर ये 3 से जाएगा तो 3 8 24, ये 20 हो गया, 3 छक 18, 21 हो गया, 3 7 21। अब ये 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6 और ये हो गया 26, 3 8 24, 3 9 27 और ये तो सीधा 17 का है, 17 × 17 तो 289। तो इसका हो जा रहा है 7803 का तोड़कर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17। तो देख रहे हैं 3 का त्रिक बन जा रहा है, तो हमको भाग देना है, तो ये दोनों 17 को हटाना पड़ेगा क्योंकि 17 का त्रिक नहीं बन रहा है। तो ये अगर दोनों 17 को हटाना है मतलब 17 × 17 से भाग देना है। तो यहाँ 17 का त्रिक नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 17 गुना 17 मतलब है 289 से भाग देना पड़ेगा, 289 है जिससे 7803 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, 24300। तो इसका भाज्य करते हैं 24300 का। 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 1 2 और यहाँ 2 5 10 और यहाँ 0। फिर 2 से जाएगा, 2 6 12। अब ये 15 एक साथ नहीं उठा सकते हैं तो एक 0 लगाना पड़ेगा। 2 7 14 हो जाएगा और 2 5 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं तो 3 से जाएगा, 7 5 12 और 6 18 चल जाएगा। 3 से, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 से जाएगा, हाँ चला जाएगा 3 से, तो 3 6 18 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 5 15 हो गया। ये भी 3 से जाएगा, हाँ चला जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। ये भी 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15 और ये 5 5 25। तो घनमूल हो जाएगा 24300 का। तो 1 2 गो ही 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 गो 3 आ रहा है, 2 3 4 5 और 2 को 5 आ रहा है, 5 गुना 5। तो देख रहे हैं 3 का हमको जो है वो त्रिक मिल जा रहा है, लेकिन ये 2 का त्रिक नहीं मिल रहा है, 3 का त्रिक नहीं मिल रहा है, 5 का त्रिक नहीं मिल रहा है। तो ये अगर ये 2 को, ये पूरा को और ये पूरा को हटा दे, भाग दे दे, तो ये पूरा जो है पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ 2 3 और 5 का त्रिक नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये सब मिला के जो है वो 900 आ जाता है। 900 है जिससे 24300 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। 704 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 7 14 और यहाँ 1 बचा 12, 2 6 12। फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा 4 4। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 1। तो 704 का अभाज्य गुणनखंड आ गया है 1 2 3 4 5 6 को 2 आ रहा है और 1 को 11 आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का त्रिक बन जा रहा है, यहाँ 2 का त्रिक बन जा रहा है, लेकिन ये 11 का त्रिक नहीं बन रहा है। तो 11 से अगर भाग कर देंगे इसको तो पूरा जो है ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ 11 का त्रिक नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, तो हम एक मान लेते हैं, एक संख्या माना, वह संख्या इक्वल टू 5 इक्वल टू एक्स में लेते हैं, इक्वल टू एक्स। अब क्या बोला है, इसको 5 से गुना करते हैं। तो 5 से गुना करने के बाद वो संख्या क्या बनेगा, तो 5 से गुना करने पर बनी दूसरी संख्या लिख रहे हैं, बनी दूसरी संख्या इक्वल टू 5x। अब ये 5 से गुना करने के बाद 5x बन जाएगा। तो यह पहले संख्या है और 5 से गुना करने के बाद 5 से गुना करने के बाद वो दूसरी संख्या बन गया। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है कि हम उसका घन करते हैं, दोनों का घन निकालते हैं प्रश्नानुसार। तो पहले का अगर हम घन करते हैं, पहली संख्या घन
घन मतलब x का घन, तो x का घन ऐसे लिखेंगे। दूसरी संख्या का घन दूसरी संख्या 5 से गुना करने के बाद ये बना था, उसका अगर घन निकालते हैं तो इसका घन मतलब क्या है, प्रॉपर्टी है कि 5 का भी क्यूब करना है, घन करना है, और x का भी घन करना है। तो 5 का घन क्या हो जाएगा 125 और x का क्यूब, ऐसे लिखेंगे। अब क्या देख रहे हैं, पहली संख्या था x का क्यूब और यहाँ दूसरी संख्या 5x, उसका क्यूब निकाले तो 125। तो ये x का क्यूब है, दूसरा x का 125 x का क्यूब है। तो इससे मतलब क्या देख रहे हैं, 125 गुना बढ़ गया ये जो है इससे 125 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या से 125 गुना अधिक है। अतः एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन 125 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। तो अगर हम इसको नंबर में भी कर सकते हैं, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ऐसा कुछ नंबर लेके भी कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और x जो है वो हर नंबर के लिए वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ 5 दिया है तो 5 का क्यूब 125 गुना हो जाएगा। अगर ये 6 होगा तो 216 गुना बढ़ जाएगा, 7 होगा 343 गुना हो जाएगा, 8 देगा 512 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से सारा का आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशिक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ जिसकी भुजाएं जो है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो इसको हमको घन बनाना है। तो पहले क्या दिया है, घनाभ का आयाम दिया हुआ है, आयाम उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयाम इक्वल टू 5 गुना 2 गुना 5। इसको घन बनाना है। तो घन बनाना मतलब हर तीर मतलब त्रिक होना चाहिए सबका। तो यहाँ 5 को देख रहे हैं, 5 जो है 2 गो है, तो हमको a को 5 गुना करना पड़ेगा, और 2 एक ही गो है तो 2 को 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 और 2 का त्रिक नहीं है, इसे घन बनाने के लिए 2 गुना 2 गुना 5 मतलब 2 को 2 गुना करना पड़ेगा, 1 को 5 मतलब 20 से गुना करना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक घन बनाने के लिए ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए और फिर हमको उसके आधार पर जो है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ क्या दिया है, 1 का क्यूब मतलब 1 दे दिया है, फिर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर दे दिया है। ये होता है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब दे दिया है, और ये 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर लिख दिया है। तो इस पैटर्न को समझते जा रहे हैं। तो उसके बाद दिया है 1 + 2 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे डॉट डॉट देते गया है, और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 पूरा 10 तक लिखना है, 5 6 7 8 9 और 10, और उसका
स्क्वायर लगा देना है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका हमको मान ज्ञात करना है, तो ये तो पूरा नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो ऐसे करके 1 + 2 + 3 डॉट डॉट अगर रहेगा 3 + डॉट 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 n तक, तो इसका पूरा सम होता है n + 1/2। जैसे अगर हमको 5 तक जोड़ना है तो यहाँ रखना है 5 + 1 मतलब 6 हो जाएगा और बटा 2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा 15। अगर 5 तक जोड़े तो 1 2 3 4 5, तो 5 6 7 ये 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 12 और 2 14 हो जाएगा, 1 15, तो ये पूरा सम हो जाएगा 15। तो इस तरह से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो है 10 तक जोड़ना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मतलब n + 1, तो 10 + 1 जोड़ेंगे तो 11 बटा 2 का होल स्क्वायर, तो काट देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग वर्ग में हम लोग सेक्शन में कर चुके हैं कि जिसके लास्ट में 5 होता है, जैसे हमको 15 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है, जिसके लास्ट में 5 होता है वो 25 का 25 तो लिखना है, और ये 5 को उससे एक ज़्यादा मतलब 5 को 6 से गुना करेंगे, 5 × 6 = 30, तो ये हो जाएगा 30, तो 3025 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे मतलब है किसी का लास्ट में अगर 5 हो जाए, जैसे हमको 15 का स्क्वायर करना है तो 25 का 25 लिख देना है और 1 को 2 से गुना करना है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 225 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लें तो 45 का स्क्वायर करना है तो 5 × 5 = 25 लिख देना है और 4 को 5 से गुना कर देना है एक ज़्यादा से, तो 4 × 5 = 20, तो इसका हो जाएगा आंसर ये। तो उसी तरह इसका कर देना 25 का 25 लिख देना है, 5 × 5 = 25 और 5 को 6 से गुना करना है, 5 × 6 = 30, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घन में कौन सम या कौन विषम है वो हमको पता करना है। तो यहाँ 4 क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग वहाँ देखने से पहले ये देखते हैं कि जैसे यहाँ घन निकालते हैं, ये एक जो है वो विषम संख्या है, तो विषम संख्या घन कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। 2 सम संख्या है, 2 का घन कर रहे हैं, सम संख्या आ रहा है। 3 विषम संख्या है और उसका घन कर रहे हैं तो विषम संख्या आ रहा है। 4 सम संख्या है तो उसका घन कर रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है। तो इससे इस पैटर्न से हम लोग समझ रहे हैं कि विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है और सम संख्या का घन सम संख्या होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 10648, ये सम संख्या है क्योंकि इसका इकाई अंक में जो है वो सम संख्या है, तो ये सम संख्या है, इसका घन क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, तो ये इसका सम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 46656, तो ये क्या देख रहे हैं, ये भी सम संख्या है, इसका लास्ट वाला इकाई अंक देख के समझ जाएंगे, तो सम संख्या है तो इसका भी जो है घन सम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 9261, ये क्या है, विषम संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, घन विषम संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 3375, तो ये भी एक विषम संख्या है, तो इसका भी जो घन हो जाएगा वो विषम संख्या हो जाएगा आंसर। तो इसको पूरा भी लिख भी सकते हैं कि सम संख्या का घन सम संख्या होता है, विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है, और उस आधार पर ये विषम होगा, ये विषम होगा, ये सम होगा, ये सम होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।